नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। राजस्थान के रण में मानसून पहुंचने में देरी क्या हुई, वहां पे तो पूरा उबाल आ गया है और इस उबाल का असर वहां की सियासत पे पड़ा है। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों जगह ऐसा घमासान चल रहा है कि कोई कुछ कहने की स्थिति में नहीं है कि आखिरकार क्या होगा। अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट ये पिछले 1 साल से चल रहा है। नतीजा सिफर। सचिन पायलट और उनके समर्थक दिल्ली में डेरा जमाए बैठे हैं। अब यदि बात करें बीजेपी की, जो वहाँ सत्ता में आना चाहती है, ये न के प्रकार आना चाहती है, वहाँ भी कोई गुटबाजी कम नहीं है। मौजूदा अध्यक्ष हैं वहाँ के सतीश पूनिया। पिछले दिनों उनका लेटर बम फूटा था, 22 साल पुराना लेटर है। उसमें उन्होंने जो लिखा था उसको लेकर के सियासत गर्मा गई थी कि भैरव सिंह शेखावत, हरिशंकर भाभड़ा, ललित किशोर चतुर्वेदी ने पीठ में छुरा भोंका था। राजेंद्र राठौड़ और राम सिंह कसबा को भस्मासुर उन्होंने उस चिट्ठी में बताया है। ये सब कब हुआ? जब पूर्व मंत्री रोहतास शर्मा को उन्होंने 24 जून को नोटिस थमाया। रोहतास शर्मा वसुंधरा राजे के समर्थक है। उन्होंने कहा कि ये क्या बात करेंगे, ये तो खुद अनुशासनहीन रहे, मुझ पे अनुशासनहीनता का आरोप लगा रहे हैं। ये सब अभी लेटर बम का झगड़ा चल ही रहा था। इसी बीच क्या हुआ है कि सबको पता है कि वसुंधरा राजे सिंधिया जो वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री अपने हिसाब से राजनीति करती हैं, वो उन गिने चुने नेताओं में से हैं जो हाईकमान के सामने भी सिर उठाने से अपने को नहीं रोक पाती हैं। तो उन्होंने एक मंच बनाया हुआ, वसुंधरा राजे समर्थक मंच। इसमें उनके समर्थक शामिल हैं। अब उनका एक ऑडियो वायरल हो रहा है, यानी कि ऑडियो बम फूटा है। पहले लेटर बम फूटा सतीश पूनिया का, अब वसुंधरा राजे का कथित ऑडियो बम फूटा है। अब उस ऑडियो में ऐसा क्या है? हेलो, हाँ ताराचंद शर्मा जी बोल रहे हैं ना? हाँ बोल रहा हूँ मैडम। दे रहा हूँ। हाँ सर। हेलो। हाँ तारा जी। हाँ नमस्कार मैडम। हाँ नमस्कार, बोलो जी। मैं ताराचंद शर्मा बोल रहा हूँ मैडम, जिला अध्यक्ष अपना वसुंधरा राजे मंच से। हाँ हाँ तारा जी, बोलो बोलो। हाँ सर, मैं रिंकू जी और आनंद जी से जुड़ा हूँ मैडम। और अच्छा अच्छा अच्छा। आज हमारे कार्यक्रम हुआ, पवन आसोपा जी ने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया था हाँ जोधपुर वो में। मैंने उसमें वैसे मैं आई तो थी उस पे वर्चुअली। हाँ मैडम। हाँ पर वो मेरे को वो दिखे, सुरेश जी दिखे, हाँ पवन दिखा, हाँ वो क्या राजेंद्र इंदा दिखा, हाँ और राजेंद्र गहलोत थे। हाँ राजेंद्र जी थे मैडम, हाँ सांसद मेघराज जी थे। मेघराज जी लोहिया जी थे। हाँ हाँ वो सब दिखे। हाँ। खाना तैयारी करके रख रहे थे, तब मैं हाँ, उनसे हाँ। हेलो हेलो करा था। हाँ मैडम। तो उसके बाद वो कह रहे थे कि भाई अब हम आदमी आएंगे, हाँ खाना हाँ खिलाएंगे। हाँ, अच्छा रहा, बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा मैडम। बहुत अच्छा। आपने बुलाया भी था कि वो पवन आसोपा कहाँ है, फिर मास्क खोल कर दिखाई। हाँ हाँ आप थे वहाँ। हाँ सर, हाँ मैडम। मैंने कहा पवन जरा मास्क तो नीचे करो तो तेरी शक्ल तो देख लें। हाँ हमारे दत्ती से हैं सर, मेरे रिश्तेदार हैं पवन जी। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं तो हाँ वो सब मैडम। अच्छे अच्छे सब अपने लोग थे, सुरेश जी वो सब लोग हाँ थे। हाँ, तो कार्यक्रम बढ़िया रहा मैडम, और आपका श्रेय हमें सब बना रहे हमारे ऊपर। अरे थैंक यू तारा जी, आपने इतना अच्छा किया सब लोगों ने मिलकर। हाँ, थैंक यू वेरी मच। पिछले 6 महीनों से हमारा बहुत अच्छा ये चल रहा मंच मैडम। और नहीं अब आप इसको थोड़ा चलाए रखना। हाँ मैडम बिल्कुल। राजेंद्र करेगा, राजेंद्र इंदा करेगा। हाँ हाँ ठीक है मैडम। ओके। हाँ मैडम। ओके। हाँ मैडम। तो ऑडियो के बारे में आप जानेंगे तो उसमें ये जोधपुर जो जिलाध्यक्ष हैं वसुंधरा राजे समर्थक मंच के, ताराचंद शर्मा, उनसे बात हो रही है। पहले ऑपरेटर फ़ोन उठाता है, फिर कहा जा रहा है जो कि वसुंधरा राजे आती हैं लाइन पे। ये कथित ऑडियो है। तो उस बातचीत हो रही है दोनों पे, और जो बातचीत का लब्बो-लुआब है, कार्यक्रम की बात हो रही है, कौन कौन आया था, वो भी वर्चुअली जुड़ी थी। फिर लब्बो-लुआब है कि इसको जरा चलाए रखना है, यानी कि वसुंधरा राजे समर्थक मंच को चलाए रखना है। जो राजनीति चल रही है उसको भी चलाए रखना है। दरअसल है क्या कि वहाँ पे वसुंधरा राजे सिंधिया को दरकिनार करने के लिए बहुत दिनों से कोशिश हो रही है। इसमें कहीं ना कहीं हाईकमान का इशारा भी शामिल है। सतीश पूनिया प्रदेश अध्यक्ष बन गए
और जो वहाँ पे गुलाब चंद कटारिया हैं वो विपक्ष के नेता हो गए, दूसरे नंबर पे राजेंद्र राठौड़ हो गए। लेकिन इस बीच में जो वहाँ के मुख्यमंत्री के लिए तैयार किया जा रहा है चेहरा, वो है गजेंद्र सिंह शेखावत, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं। आपने ध्यान दिया होगा पिछली बार यानी 1 साल पहले जब कांग्रेस में बहुत सारे ऑडियो वीडियो वायरल हुए थे, उसमें उनका भी नाम आया था, उनके खिलाफ भी कंप्लेंट हुई थी, FIR हुई थी। नतीजा तो खैर राजनीति में सिफर ही रहता है, कुछ निकलता तो है नहीं। अब वसुंधरा राजे पीछे हटने को बिल्कुल तैयार नहीं है और सतीश पुनिया जो भी दांव चल रहे हैं उस दांव का जवाब अपने तरीके से दे रही है। कहा तो यहाँ तक जाता है कि जब अशोक गहलोत और सचिन पायलट में जंग छिड़ी थी, तब सचिन पायलट की बीजेपी में आना था, उनको सरकार गिरनी थी, लेकिन वसुंधरा राजे ने जो है वहाँ पे टांग अड़ा दिया था और उसके बाद बीजेपी का प्लान फेल हो गया था। तब भी बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व है उसकी भ्रिकुटी तनी थी, लेकिन हो कुछ नहीं पाया। उन्हें पता है अच्छी तरीके से कि वो कौन सा कदम उठाएंगे तो वसुंधरा राजे कौन सा कदम उठा सकती है, यानी कि बगावत भी कर सकती है। बीजेपी में बगावत कोई नई बात नहीं है। कल्याण सिंह से लेकर के उमा भारती तक ढेरों ऐसे नाम हैं जिन्होंने ये काम किया। उसी कैटेगरी में वसुंधरा राजे को भी काउंट कर लीजिए। अब इस ऑडियो बम के फूटने के बाद इनके जो विरोधी हैं वो अपनी तलवारें निकाले हुए हैं। तो कांग्रेस या बीजेपी दोनों में घमासान चल रहा है। क्या इसमें होता है, इस पे हमारी नज़र रहेगी। जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर।